मामा बताओ आज वो राज। आ गए हम लौट कर लंबी ब्रेक के बाद। मानता हूँ पहले तेरा खड़ा हो गया था सवाल और अब लंबा हो गया है मामा ब्रेक। ना देरी करते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं और बताता हूँ ये दोनों मुझसे इतना क्यों जलते हैं। हाँ बताओ यार। मेरा चश्मा कहाँ है गवार? यार पापा यार मैं समझदार हूँ, मैं गवार नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, माइंडेड पीपल। ओ जी, अब तक तो सिर्फ ये अकल के अंधे थे, अब आंख से भी अंधे हो गए। दूर की तो छोड़ो, पास की चीजें भी दिखाई दे रही, पास की चीजें भी। पास की चीज इतनी भयानक हो तो कौन देखेगा? हाँ, पास की चीजें तो भयानक है, बस तुम्हारी शीला ही तुम्हारे लायक है। चश्मा पूछा है मैंने, मगर हर बात पे शीला ले आती है। जी, चश्मा रखा है आप ही की नाक पर। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गया। वो चश्मा मिल गया, आय हाय चश्मा मिल गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया, ओहो बुढ़ा मिल गया। सबके हस्बैंड जाए रोटी लेके आए, कुछ जाके तो कमाए, मेरा बुढ़ा बाहर गया और कर्जा लेकर आ गया, आय हाय कर्जा लेकर आ गया, आय हाय कर्जा लेकर आ गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। मम्मी नो यार नो। बहना वाह क्या आवाज है तेरी। छोड़ भरता फ्राई, इंडियन आइडल में कर ट्राई। हाँ साले साहब ये बात सही कही आपने, लिरिक्स तो कोई मैटर करती ही नहीं, बस आवाज अच्छी होनी चाहिए। अरे भैया इसको इंडियन आइडल भेजो, या ये थिरकती भी बहुत अच्छा है, इसे भाई साहब डांस इंडिया डांस में भेजो, इसे भरतनाट्यम करने भेजो, लेकिन भेजने वाली बात सच्ची होनी चाहिए बस। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भले ही मेरा सारा टेंट बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरे पीछे से तुम्हारी हवस आबाद हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी नो यार नो। देख रहा कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है ये औरत। और कौन सा टेंट बर्बाद हो जाएगा हैं? तेरी माँ ने शादी में हमें तबेले में बिठाया था, टेंट का खर्चा तो तुम लोगों ने उस टाइम पे बचा लिया था, है ना? सौदे साहब बताते क्यों नहीं हो? तबेले में घोड़े वाले तबेले में बैठा था ना शादी में। कौन सा टेंट बर्बाद हो जाएगा? तेरा टेंट बर्बाद हो जाएगा। वाह वो शादी, तेरे लिए शादी और मेरे लिए लाइफ टाइम की बर्बादी। ओहो शर्मा जी, आप और आपके बाराती, वाह ओ 17 बार करना चाहिए, वैसे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं 17 बार देती तुम्हें ये सलामी। अबे घंटा भराती तुम्हारे है बे, तुम्हारी हरकतें ही जानवरों जैसी थी, इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा मिल रही थी, इसलिए तुम्हें तबेले में बिठा दिया कि तुम अपना पंजा लगे थोड़ा बहुत, और तुम मुझ पे चल रहे हो। ये क्या बात है? तो मैं तो बाहर निकाल देना चाहिए था आते ही। साले बाराती हमें आशीर्वाद देने कम खाना खाने ज्यादा आए थे, नान दाल मखनी चाय पनीर ये भरने आए थे वो बीबी, साले बीबी। ये बीबी क्या है? फुक्कड़ बाराती है ना। पनीर 2 वैरायटी, कढ़ाई और शाही, दाल मखनी, सोया चाप वो भी ग्रेवी वाला, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, नान। पूरी बात बोल बहना, पूरी बात बोल। क्या सोया चाप, लच्छा पराठा और मिस्सी रोटी भी थी? बहनचोद, अब क्या एक एक प्लेट लगवा दूं तुम दोनों के लिए? मेरे लिए भी। बे चूर चूर नान जैसी शकल के चुप भी रहा कर, कभी चुप भी रहा कर, समझा? वाह क्या टैलेंट दिया भगवान, तीनों में क्या टैलेंट दिया है। टैलेंट ओ टैलेंट, अरे फूलमती वो टेंट नहीं रे पगली, वो टैलेंट होता है, टैलेंट। समझे ना आप? तो बस समझिए, पकड़िए मत। अरे मेरे रिश्तेदारों को लगा कि बेटी की शादी है, बहन की शादी है, जश्न है, लेकिन जब तक वहां पहुंचे तो साला आधा खाना खत्म था और कुछ की तो वैरायटी ही खत्म है। ऐसे बीवी थे बीवी, मुक्कर बराती। जीजा जी, आपके यहाँ के लोग नान पे ऐसे लाइन लगाए हुए थे, ऐसे लाइन लगाए हुए थे जैसे कॉलेज में जब मेरिट लिस्ट निकलती है और स्टूडेंट देखने के लिए लगे रहते ना लाइन में, मेरा नंबर, ऐसे लगे हुए थे। और बाद में भाई मक्खन तो ऐसे लगा रहे थे जैसे आपकी माँ का
इसकी माँ का और इसकी माँ के बेटे का नाम ही नहीं आया उस लिस्ट में, इसलिए खा खा कर मरेंगे साले बाराती। अरे मैं नहीं गया शादी में, हमारी साइड वालों के लिए कितनी बेइज्जती वाली रात है। उस बेइज्जती वाली रात की वजह से ही तुझ जैसी गंदगी साथ है। क्या जी, मैंने गर्मी में भी जैकेट पहना, मेरे भांजे को कुछ मत कहना। ना जाने ऐसे लोग आ जाते हैं कहाँ से। चश्मा मिल गया ना, निकलो यहाँ से। हाँ यार, मेरा सावधान इंडिया का एपिसोड निकल जाएगा, मैं तो चला। नो टेंशन टली, मैं भी चली भरता फ्राई करने, फिर जाऊंगी थोड़े दिनों में इंडियन आइडल में ट्राई करने। बाय बाय, थैंक यू। मामा अब ये दोनों चले गए, अब जल्दी बताओ, राज बताओ मुझे जल्दी। नहीं तूने, ये एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितने भूखे हैं ये एक दूसरे की जान, जज्बातों के और वक्त के। अरे मामा पहेली मत बुझाओ, राज बताओ राज। बेटा तो बात कुछ 200 साल पुरानी है। मामा अपनी जवानी में जा रहे हो या अलाउद्दीन खिलजी की जवानी में जा रहे हो? सॉरी, तो बात कुछ 20 साल पुरानी है। हम लोग खानदानी थे और हमारा नाम चलता था बेटा। कैसा नाम मामा? इन नाम के या इन सरनेम वालों को कोई उधार न दे। क्या? कि भांजे हम सब नगदी खरीद लेते थे, उधारी पसंद नहीं थी हमको, इसलिए जिससे भी उधारी ली वापस कभी की नहीं। वाह मामा वाह। आगे आगे तो बस मेरी ही बात कर ले बाबू, मेरी बात कर ले, जीजा जी से मेरी शादी की बात कर ले। आगे माँ फ्लैशबैक में आगे क्या हुआ? फ्लैशबैक क्या वहाँ आगे? आगे तो बस हमारे घर में एक ही टेंशन थी, वो थी तेरी माँ। मामा मेरी माँ टेंशन थी क्या? मामा अगर मेरी माँ टेंशन थी तो टेंशन कैसी थी मामा? माँ मेरी जो टेंशन थी वो टेंशन किस तरीके की टेंशन थी मामा? छोटी टेंशन थी कि बड़ी टेंशन थी मामा? और बड़ी टेंशन थी तो कितनी बड़ी टेंशन थी मामा? मामा जो मेरी माँ थी वो माँ जो थी वो टेंशन थी, या टेंशन जो थी वो मामा के साथ जुड़ी हुई मामा वाली टेंशन थी, या मामा जो थे वो मेरी माँ की तरफ से टेंशन में थे, टेंशन में मेरी माँ की वजह से मेरे मामा टेंशन में थे? किस वजह टेंशन में थे मामा? क्या बोल गया तू? आगे कुछ मत बोलियो, सिर्फ मेरी सुनियो। सर घुमा के रख दिया सारा तूने। हट। सॉरी मामा, कंटिन्यू। तेरी माँ टेंशन नहीं थी, उसकी आंख से बहते आंसू हमारी टेंशन थे। कई साल हो गए थे मगर शादी नहीं हो पा रही थी तेरी माँ की, इस कारण से मेरी भी शादी नहीं हो पा रही थी मेरी सत्यवती से। मामा सत्यवती कौन है मामा? बेटा वो उस टाइम हमसे बहुत प्यार करती थी और हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। वो हमें जान मानती थी और हम भी उसे जान मानते थे। अच्छा फिर? इधर जैसे हम लोग कैलेंडर में डेट बदलते हैं, ऐसे तेरी माँ बॉयफ्रेंड बदलती थी, बात पे बॉयफ्रेंड बदलती थी, डेट पे बदलती थी, नेक्स्ट डेट पे बदलती थी। हाय राम कितना बदलती थी ये। एक मोहल्ले में लौंडा नहीं छोड़ा इसने, पक्का लौंडा बाज है तेरी माँ। तुम घूम कर तेरी माँ का यूज कर लेते थे। क्या? तेल स्कूटी का तेल यूज कर लेते थे, और बिना तेल के मैं सत्यवती को कहीं घुमा नहीं पाता था, तो मैं भी परेशान था, मेरा खानदान भी परेशान था इसके लौंडाबाजी से। तब जाके हमें कहीं पता लगा कि एक और गांव में बिल्कुल इसके जैसा एक और लौंडाबाज है, फलाना गांव में फलाना बाज। शक तो था। आज यकीन भी हो गया मामा इस बात का। पापा के नवाबी शौक थे। आपने तो बताया लौंडावाज था पापा, लौंडावाज नहीं भांजे, एक नंबर का घिसा पिटा पक्का लौंडिया बाज था तेरा बाप। भूल जा इसकी करतूते और मट्टी डाल। लेकिन मैं आज समझ गया हूँ एक मात्रा से कितना फर्क पड़ता है। अच्छा खासा लौंडिया बाज नवाबी शौक तक पहुँच जाता है। ओफो तो लड़कियां कुछ ऐसे बदलता था जैसे तवे पर हम एक रोटी के बाद दूसरी रोटी, तीसरी, चौथी, पांचवी डालते हैं, ये वैसे लड़कियां बदलता था। अच्छा फिर जाके मुझे लगा, मेरे बाप को लगा, मेरे चाचा को लगा, ताऊ जी को लगा, ताऊ जी के बेटे को लगा, ताऊ जी के बेटे की बुआ की, चाची की, दादी की, नानी की, जो चाची की बहन की सास का ससुरा जो है, उसके जो देवर है, देवर की जो चाची है, उन तक को लगा कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है।
तब जाके मैंने इन दोनों को मिलवाया, लेकिन इन लोगों ने मिलते ही शादी से मना कर दिया। फिर तब जाकर मैंने अपना शातिर दिमाग लगाया। मैं क्या दिमाग नहीं लगा पाता था यार, क्योंकि मेरे को ना तो मुझे ये दिख रहा था कि स्कूटी में तेल बचने वाला है सत्यवती को घुमाने, न मोहल्ले में कोई लांडिया बचने वाली है। सब खा गया ये। फिर मैंने दिमाग लगा के इन दोनों से मिला। मैं तेरी माँ के पास गया और बोला कि अगर इस साल तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो तुम्हारे पूरे शरीर पे बाल आ जाएंगे। और होने वाले जीजा जी के पास गया और उनको बोला कि तुमने अगर इस साल शादी नहीं की तो तुम्हारे पूरे शरीर पे कहीं बाल ही नहीं बचेंगे। ये मैंने पंडित जी से कंफर्म कर लिया है। फिर क्या, तेरी माँ को वैक्स का दर्द याद आया और तेरे बाप को वो गाना उड़े जब जब जुल्फे तेरी। दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह मैं सत्यवती से मिला। सत्यवती उस टाइम पे मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। उसने मुझे बोला आते ही कॉल करूंगी। तो क्या हुआ? मुझे शक था उस पर कि उस पर किसी ने ऊपरी कुछ करवा दिया है। क्यों, तू खुद ही सोच, कोई मॉर्निंग वॉक पर बड़ा सा बैग लेके थोड़ी जाता है, और मॉर्निंग वॉक कोई ऑटो से कौन करता है। अच्छा जी। काफी लंबी मॉर्निंग वॉक हो गई उसकी। अब तो 20 साल हो गए, अब तो जीरो फिगर भी मेंटेन हो गया होगा। पता नहीं पगली को क्या बनना है जो अब तक भाग रही है। हाँ हाँ, जीरो फिगर से भी माइनस हो गई होगी। हाँ जी, कुछ काम अच्छे करने के चक्कर में कुछ काम गलत भी हो जाते हैं। ओह, तो ये राज था इन दोनों के पीछे, इसलिए चिढ़ जाते थे आपके आने से। उफ, चलो छोड़ो मामा, एक बात बताओ, ये 6 चोटी वाले मामा का क्या नाम है? सूट नहीं करता आप पे, आपकी तो 4 चोटियां, 2 ऊपर 2 दाढ़ी में। चीजें पब्लिक को नहीं दिखा सकते, वरना वीडियो यूट्यूब से हट जाएगी बिकॉज ऑफ सम वायलेशंस एंड देन आई कांट फिक्स। बाकी है पूरी 6।